सुबह सुबह घर में अफरा तफरी का माहौल था। कोमल एक कोने में गुमसुम खड़ी थी। वही दूसरी तरफ उस महिला और बच्ची की लाश थी। उसी लाश के पास मिस्टर सक्सेना बेहोश पड़े थे। उनके हाथ में एक चाकू भी था जिस पर खून लगा था। जितने भी लोग ये सब देख रहे थे, सबको कल पार्टी की याद आ रही थी। सब मिस्टर सक्सेना के बारे में तरह तरह के बातें करने लगे। पुलिस ने तुरंत आकर लोगों की भीड़ को वहां से हटाया और पूरे क्राइम सीन को सील कर दिया। मिस्टर सक्सेना का घर बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। कोने कोने में जगमगाती लाइट्स और मनमोहक फूलों की सजावट देखकर मन खुश हो जाता। गार्डन में धीमा धीमा म्यूजिक बज रहा था। शहर के जाने माने रईस मिस्टर सक्सेना के पार्टी में दाखिल हुए। सभी लोगों से मिलते हुए सक्सेना के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। कुछ देर बाद सब लोगों के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और मिस्टर सक्सेना अपनी पत्नी कोमल के साथ केक कटिंग के लिए आगे आए। अपनी पत्नी को शानदार नए घर की चाबी देते हुए मिस्टर सक्सेना ने अपने पत्नी कोमल को उसका बर्थडे विश किया। मिस्टर सक्सेना ने यह घर अपने पत्नी के लिए सरप्राइज रखा था, जो उसे बर्थडे गिफ्ट देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये पार्टी रखी हुई थी जिसमें शहर के जाने माने लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थी। जैसे ही कोमल सक्सेना ने अपने बर्थडे का केक काटा, अचानक लाइट चली गई। सभी लोग मोबाइल की टॉर्च जलाकर लाइट आने का वेट करने लगे। कुछ देर बाद जैसे ही लाइट आई, वहां पर सामने एक महिला छोटे बच्चे को गोद में लेकर कोमल के कानों में कुछ कह रही थी। कोमल को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो गुस्से में मिस्टर सक्सेना की ओर देखकर पार्टी छोड़कर चली गई। वह महिला भी कोमल के पीछे पीछे उसके घर में दाखिल हुई। सभी लोग एक दूसरे से कुछ बातें बनाने लगे। मिस्टर सक्सेना सबसे पार्टी एंजॉय करने के लिए बोलकर कोमल के पीछे घर में दाखिल हुई। कोमल ने खुद को गुस्से में एक कमरे में बंद किया था। मिस्टर सक्सेना उसे बार बार दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे, मगर कोमल ने दरवाजा नहीं खोला। मिस्टर सक्सेना उस लड़की की ओर हैरानी से देखने लगे। उन्होंने उस महिला से पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर सक्सेना के सवाल पूछते ही कमरे का दरवाजा खुला और कोमल अपने हाथ में सूटकेस लेकर बाहर आई। कोमल ने गुस्से से सक्सेना से कहा कि यह है तुम्हारी अर्जेंट मीटिंग, जिसे करने के लिए बार बार शहर छोड़कर जाते हो। मीटिंग का नतीजा भी मेरी आंखों के सामने है। तुम दोनों खुश रहो, मैं यह घर छोड़कर जा रही हूं। सक्सेना अपनी वाइफ को रोकने की नाकाम कोशिश करता है। कोमल गुस्से में अपना सूटकेस लेकर मेहमानों के बीच पहुंच जाती है। पहले तो कोमल पार्टी छोड़कर चली गई थी, उसके बाद उसके हाथ में सूटकेस। यह देखकर सभी लोग तरह तरह के बातें बनाने लगे। पूरी बात भी करते देख वह लड़की के चेहरे पर पसीना आने लगा। वह भी कोमल को रोकने की कोशिश करने लगी, मगर कोमल उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाती है। कोमल का धक्का लगने से उसकी गोद में जो बच्चा था वह गिर जाता है, तो सक्सेना ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। बच्चे को इतना प्यार से संभालते हुए देख कोमल को और गुस्सा आने लगा, मगर वह लड़की अब उसे रोकने के लिए उसके पैरों में अपने बच्चे को लेटा देती है और उसे हाथ जोड़कर रोकने के लिए कहती है। कोमल, जो पिछले कई सालों से मां बनने के लिए तड़प रही थी, अपने पैरों में एक बच्चे को लेटे हुए देख उसकी ममता पिघल गई। उसने उस बच्चे को गले लगा लिया और उसे लेकर घर के अंदर दाखिल हुई। मिस्टर सक्सेना और वो लड़की कोमल के पीछे पीछे घर में दाखिल हुए। बाहर पार्टी में सब लोग कई तरह की बातें बना रहे थे। मिस्टर सक्सेना के कुछ करीबी दोस्तों ने पार्टी खत्म की और सभी लोगों को अपने अपने घर रवाना किया। सभी लोग बात को कुछ हद तक तो समझ रहे थे, मगर कोई भी मिस्टर सक्सेना या कोमल से सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी एक दोस्त ने कहा, सक्सेना ने जरूर कोई बहुत बड़ा कांड किया है, तभी तो देखो कोमल भाभी उससे नाराज हुई। अब तो कल सुबह ही सक्सेना से पूरी बात पता चलेगी। सब लोगों के जाने के बाद घर में वह लड़की, उसका बच्चा, मिस्टर सक्सेना और कोमल बचे थे। थोड़ी देर पहले जहां पार्टी का शोर शराबा था, अब एकदम शांति थी। कोमल अपने कमरे में थी, वह लड़की हॉल में अपने बच्चे के साथ
सुबह होने का इंतजार करने लगी। मिस्टर सक्सेना बार काउंटर पर बैठे एक के बाद एक शराब के पैग लगा रहे थे। सुबह सुबह घर में अफरा तफरी का माहौल था। कोमल एक कोने में गुमसुम खड़ी थी, वही दूसरी तरफ उस महिला और बच्ची की लाश थी। उसी लाश के पास मिस्टर सक्सेना बेहोश पड़े थे। उनके हाथ में एक चाकू भी था जिस पर खून लगा था। जितने भी लोग ये सब देख रहे थे सबको कल पार्टी की याद आ रही थी। सब मिस्टर सक्सेना के बारे में तरह तरह के बातें करने लगे। पुलिस ने तुरंत आकर लोगों की भीड़ को वहां से हटाया और पूरे क्राइम सीन को सील कर दिया। जब मिस्टर सक्सेना को होश आया तो अपने हाथ में खून से सना हुआ चाकू देखकर चौंक गए। उन्होंने तुरंत उस चाकू को फेंका। तभी उनकी निगाह पास में मरी पड़ी महिला और उसकी बच्ची पर गई। मिस्टर सक्सेना कभी नीचे पड़े चाकू को देखते तो कभी लाश को। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब यह सब क्या हो रहा था। पुलिस ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजने के लिए वह चाकू अपने कब्जे में लिया। पुलिस दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रही थी। तभी महिला के हाथों में से एक शर्ट का बटन नीचे गिरा। इंस्पेक्टर ने तुरंत वो बटन उठाया और सरसरी निगाह से मिस्टर सक्सेना की ओर देखने लगे। मिस्टर सक्सेना के शर्ट का बटन गायब था। उन्होंने मिलान किया तो वह वही बटन था जो महिला के हाथ में था। अब शक की गुंजाइश ही नहीं थी कि यह खून मिस्टर सक्सेना ने ही किया है। दूसरी तरफ कोमल परेशान सी घर में घूम रही थी कि एक रात में सब कुछ खत्म हो गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कोमल ने घड़ी की ओर देखा। रात के 11 बज रहे थे। घड़ी देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने एक नजर खुद को कांच में देखा। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर मिस्टर सक्सेना का बिजनेस पार्टनर विशाल खड़ा था। विशाल ने घर के दोनों तरफ देखा और तुरंत घर में दाखिल हो गया। उसके दाखिल होते ही कोमल ने दरवाजा बंद कर दिया। विशाल सीधे बार टेबल के पास पहुंचा और अपने लिए पेक बनाने के लिए बोतल खोलने लगा तो कोमल ने उसे रोक दिया। फिर विशाल ने कोमल से कहा, यार आज तो खुशी का मौका है, थोड़ा जश्न तो बनता है। कोमल ने कहा, इस खुशी को पाने के लिए मैंने कितना कॉम्प्रोमाइज किया है पता है तुम्हें। कहते हुए कोमल जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में विशाल ने भी उसका साथ दिया। दोनों जाम से जाम टकरा रहे थे। तभी कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। कोमल ने दोबारा घड़ी की ओर देखा तो रात के 2 बज चुके थे। विशाल और कोमल दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को कौन आया होगा। विशाल कोमल को चुप रहने का इशारा कर बेडरूम में जाकर छुप गया। कोमल ने दरवाजा खोला तो सामने इंस्पेक्टर और उसकी टीम खड़ी थी। इतनी रात गए अपने घर में पुलिस की टीम को देखकर कोमल हैरान थी। पुलिस की टीम कोमल को साइड में कर घर में घुस गई। सभी कमरों की तलाशी लेते हुए उन्होंने विशाल को भी पकड़ लिया। विशाल अपना कॉलर पुलिस के हाथों से छुड़ाते हुए उन लोगों को धमकाने लगा कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, इस तरह मेरे कॉलर पर हाथ डालना तुम लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। उसकी धमकी सुनकर तुरंत उसके गाल पर चाटा लगाया। अचानक से इतना जोरदार चाटा खाकर विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोबारा पुलिस वालों ने उसके कॉलर को पकड़ लिया और उसे कहा, अब चुपचाप चलकर गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तो आधी रात को तुम्हारा जुलूस निकालूंगा। जितने भी लोगों तक पहुंचे उन सबको पता चल जाएगा। और मिसेस सक्सेना, आपको अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा। चुपचाप हमारे साथ चलिए। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। कोमल किसी को फोन लगाकर बुलाने की कोशिश कर रही थी तो इंस्पेक्टर ने उसके हाथों से फोन छीन लिया और लेडी कांस्टेबल को इशारा किया। लेडी कांस्टेबल ने धक्का देते हुए कोमल को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। विशाल और कोमल दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक से क्या हो गया। जब सब लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे तो मिस्टर सक्सेना लॉकअप से बाहर एक चेयर पर बैठे थे। जैसे ही कोमल और विशाल दोनों वहां पहुंचे,
मिस्टर सक्सेना ने हाइपर होकर विशाल को पकड़ लिया और उससे चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगा कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। कोमल और विशाल दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए कोमल के पास आया और बोला, क्यों मिसेस सक्सेना, आपको क्या लगा था कि आप किसी की हत्या कर उसका इल्जाम अपने पति के ऊपर लगाएंगे और खुद बच जाएंगे? पुलिस ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। अब आप खुद अपना जुर्म कबूल करेंगी या मुझे कोई और तरीका आजमाना पड़ेगा? इंस्पेक्टर की बात सुनकर कोमल कुछ पल के लिए तो खामोश हो गई और सिर्फ उस महिला के कत्ल की सारी कहानी सुनाने लगी। मैं और विशाल दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर बीच में सक्सेना आ गया और मेरे पिताजी को हम दोनों की शादी के लिए मना लिया। मैं पिताजी का ज्यादा विरोध नहीं कर पाई क्योंकि उस समय विशाल कोई काम नहीं करता था और कोई भी पिता किसी बेरोजगार के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं देता। धीरे धीरे मैंने अपने पति का भरोसा जीत लिया। जब उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा हो गया तो मैंने विशाल को उनके बिजनेस पार्टनर के रूप में इन्वॉल्व कर दिया और विशाल ने धीरे धीरे पूरा बिजनेस संभाल लिया। अब यही सही मौका था कि हम लोग उन्हें अपने रास्ते से हटा दें। यदि सीधे सीधे मारते तो लोगों को हम पर शक हो जाता। इसीलिए एक एक्ट्रेस को कुछ पैसे देकर मैंने सब लोगों के सामने अपनी सौतन के रूप में प्रेजेंट किया। रात को शराब में नींद की गोलियां मिला दी और फिर मैंने और विशाल ने मिलकर उस एक्ट्रेस और उसकी बेटी का कत्ल कर दिया और इल्जाम अपने पति पर डाल दिया। मगर आपको सच्चाई कैसे पता चली? इंस्पेक्टर ने कहा, मिसेस कोमल, हुआ कुछ ऐसे कि एक नजर में कोई भी देखता तो यही समझता कि खून मिस्टर सक्सेना ने किया है। मगर हमें यह समझते हुए देर नहीं लगी कि सबूत हमारे सामने प्लान किया गया है और इन सबको किसी घर के व्यक्ति ने ही प्लान किया होगा। हमें उस शख्स के खिलाफ सबूत की जरूरत थी, इसलिए मिस्टर सक्सेना को गिरफ्तार करते समय ही आपके घर में एक दो जगह छोटे छोटे माइक फिट कर दिए। पिछले 2-3 दिनों से आपके और मिस्टर विशाल की सारी बातें हम सुनने लगे। आज सही मौका था सबूत के साथ आप लोगों को गिरफ्तार करने का। रिश्तों में धोखा देकर कोई भी अपने जीवन में सुखी नहीं हो सकता। अपने पति को धोखा देकर आज कोमल अपना भी अस्तित्व खो चुकी थी।